हेलो दोस्तों, अब आगे का पार्ट में हम ये पूंछ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, इसे शुरू करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन यहाँ पे हम लिए हुए हैं, यहाँ से टोटल। तो 11 चेन लेने के बाद में अब हम यहाँ पे फंदे लेंगे। फंदे लेकर देखिए 2 चेन के बाद ये तीसरा चेन है, यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन से। ये हो गया, यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गया, ये जो 2 हम छोड़े तो 1 हो गया, और ये बगल में 1 डबल क्रोशिया, तो 2 कहलाया हमारे यहाँ पे। ये हो गया 3 4 और 1 5। तो देखिए यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए। अब आगे हम प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ लास्ट बचता है चेन, तो इसमें से भी हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है, जो लास्ट बचा हुआ है इससे। तो देखिए इसे हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। ये हो गया 1 2 3 4 और ये लास्ट का 5 डबल क्रोशिया हो जाने के बाद अब हम इसे इस तरफ से प्रत्येक अलग अलग चेन से 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, ये प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे। जो लास्ट हमारा यहाँ पे 2 चेन लिए थे, तो इस 2 चेन पे लाकर इसे हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे जुट गया। अब 1 2 3 चेन ले लिए। अब फिर से इसमें हम बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बनाते चले जाएंगे। इसमें से 1 डबल क्रोशिया यहाँ से बनाएंगे। फिर से हमारा जो यहाँ बीच का रहेगा, यानी 1 2 3 4 5, तो ये तीसरा जो है डबल क्रोशिया, यहाँ से हम बस इस लाइन में सिर्फ 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि यहाँ ये तीसरा है, इससे हम 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ठीक इसी तरह यहाँ भी हम 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, जिस तरह से यहाँ बनाए उसी तरह यहाँ ठीक बीचों बीच का देखिए ये 5 जो हम डबल क्रोशिया अलग से बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 1 5, ये 5। तो इसमें से यहाँ बीचों बीच का जो तीसरा चेन है, इससे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिस तरह से यहाँ बनाए। और इसे बनाते हुए इसे पूरी गोलाई में यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इस लाइन को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए यहाँ एक बनाएंगे, ये लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसे यहाँ लाकर हम जोड़ लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बनकर आपका यहाँ पे तैयार हुआ 2 लाइन में। अभी हम इस पे बिना डबल क्रोशिया बढ़ाए हुए 2 लाइन और बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हम जो इस बार बुनेंगे 2 लाइन, इसमें हमें डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 2 लाइन बनाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे 3 चेन लिए, अब देखिए यहाँ से बनाना हम शुरू करेंगे इस तरह से। तो 2 लाइन बना लेते हैं, फिर हम आगे बतलाते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे टोटल बनाए 1 2 3 4, टोटल लाइन हमारा यहाँ पे 4 हुआ। अब हमें क्या करना है, ये 7 1 2 3 4 5 6 1 7 यहाँ तक हमें छोड़ देना है। इस तरफ से भी 7 रहेगा आपको, ये बीच का हम ले लेते हैं। तो हो गया आपको 1 2 3 4 5 6 इतना दूर तक छोड़ करके, और इतना को हमें सिल लेना है। 1 2 3
4 5 6 यहाँ तक हमें सिलना है। तो देखिए सिलेंगे हम किस तरह से। सबसे पहले तो ऊन को हम यहाँ बीचों बीच में लाएंगे। देखिए ये इस तरह से। अब यहाँ से हम इसे जोड़ना शुरू करते हैं। आप इस तरीके से हम यहाँ पे जोड़ना शुरू करेंगे। अब एक बार हम यहाँ गिन ले 1 2 3 4 5 6 7। एक और जोड़ेंगे। देखिए ये हो गया, जुट गया हमारा। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इन सबों को हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम पूरी गुलाई में से एक बार बना लेते हैं। इसके बाद हम दोबारा जब दूसरा कलर ऊन जोड़ेंगे और फिर दूसरा लाइन में डबल क्रोशिया की संख्या को बढ़ाते हुए फिर इसे बुनना शुरू करेंगे। एक यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये बन गया। अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। अब ऊन को हम कट कर लेंगे क्योंकि इस कलर का ऊन अब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसे अंदर की ओर करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम पीला कलर का ऊन जोड़कर बनाना शुरू करेंगे। हमें यहाँ पे दूसरा कलर जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, 2 और लेंगे 6 7। अब यहाँ पे तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे एक ये चेन जो है ये एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा हो गया, 3 4 और ये रहा 5 डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, ये 4 जो डबल क्रोशिया है इसे भी हम बुन लेंगे। 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 4। तो देखिए 4 डबल क्रोशिया का फंदे लेंगे हम। फंदे लेने के बाद हम इसे इस तरफ हमें बढ़ाना है, इस तरफ। तो हमें क्या करना है, देखिए इसे इस तरफ बढ़ाना है। तो इस तरह से यहाँ पे हम जोड़ेंगे, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद इस चेन पे हुक को डालेंगे और देखिए सबसे पहले तो ये इस पे भी हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसे इस तरीके से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए आपका यहाँ पे जुट गया ये इस तरह से। अब फिर से डबल क्रोशिया बनाना हम यहाँ पे शुरू करेंगे। डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी गोलाई तक इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये।
ये देखिए यहाँ तक इसे हम बना लिए। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ एक डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे, ये हो गया। फिर से यहाँ बनाएंगे, इसे बनाते चले जाएंगे हम। इसमें एक बना लेंगे और अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे इस स्थान पे। देखिए ये इस तरीके से। फिर से 3 चेन ले लेते हैं, 1 2 3। अब देखिए ये जुड़ने के बाद देखिए इस तरह से आपका ये आएगा। तो इतना दूर हम बढ़ाएं इसे। अब इसे हम बुनते हुए कुछ दूर तक कंप्लीट कर लेंगे। इसे हम 3 लाइन और बुन लेंगे यहाँ पे बिना फंदों को बढ़ाए हुए। डबल क्रोशिया को बिना बढ़ाए हुए 3 लाइन और इसे हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। यानी पीला कलर से हमारा यहाँ पे टोटल 4 लाइन टोटल रहेगा, जिसमें दूसरा लाइन हमारा कंप्लीट हो रहा है। देखिए, तो इसे हम बुनते हुए यहाँ से बुनते हुए यहाँ से लाएंगे, यहाँ दूसरा लाइन कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 4 लाइन बना लिए हैं। अब 4 लाइन बना लिए हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रुई डालना होगा, वरना बाद में डालने में दिक्कत होगा। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डालते चले जाएंगे। इस तरह से तरीके से हम यहाँ पे डाल लिए। हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं भरना है, हल्का भरना है, पतला ही रखना है। इसे हमें मोटा गोल नहीं बनाना है, ये पतला ही रहेगा। अब देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए इस तरह से जो यहाँ बना हुआ है, आपको यहाँ पे जो बना हुआ है, ये तो हम 4 लाइन तक यहाँ बना लिए। अब हमें इसमें 1 2 3 4 5 जोड़ लेना है। यानी जिस तरह से हम यहाँ पे जोड़े उसी तरह से 5 यहाँ जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमें कितना लाइन बुनना है, 1 2 3 4 5 6 लाइन हम टोटल बुनेंगे। तो 6 लाइन में हम ध्यान दीजिए यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते चले जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम। तो चलिए इसे बुनते हैं। तो हमें इस साइड में 6 डबल क्रोशिया बंद करना है। हम यहाँ से बढ़ाना, इस साइड में यहाँ पे हम बढ़ाना शुरू करेंगे। चलिए इसे हम सबसे पहले बुनेंगे यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे। अब इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, हमें बढ़ाना, जो फंदा में डबल क्रोशिया बढ़ाना है वो ठीक बीचों बीच में बढ़ाना है। देखिए इस तरफ से हम बंद किए हुए हैं, यहाँ भी हम कुछ फंदों को बंद करेंगे। यहाँ से हम बढ़ाना शुरू करेंगे। तो इस बार हम बढ़ाएंगे 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया। प्रत्येक लाइन में बढ़ाना है, हमें 6 लाइन बुनना है। तो 6 लाइन में प्रत्येक में हमें बढ़ाना है। इस तरह से पहला लाइन हुआ। अब फिर से यहाँ पे बुनना शुरू करेंगे। देखिए इस तरीके से।
6 डबल क्रोशिया हमें बंद करना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी एक हम यहाँ पे ज़्यादा बुन लिए हैं। इसे हम खोल लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम बंद करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 यहाँ पे लेंगे। इसी तरह से आप भी इसे गिन लें और देखिए यहाँ इस तरीके से 2 का 1 कर लिए। फिर से अगला भी हम इसी तरह, तो इस तरह से देखिए ये यहाँ पे हम इन फंदों को जोड़ लिए। अब हमें धागा इस तरफ ले जाना है, तो हम किस ढंग से ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से हम ले आए। अब यहाँ पे बल लेंगे, बल लेने के बाद फिर हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। देखिए एक यहाँ पे हम बीच में एक यहाँ से बुनेंगे, ये यहाँ से बुनेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बिल्कुल सट गया, कहीं भी आपको होल नज़र नहीं आ रहा है। और अब इसे बुन लेंगे, कंप्लीट कर लेते हैं इस लाइन को पूरा। यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 3 चेन लेंगे और फिर से देखिए हम जहाँ पे डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं उसी स्थान पे हमें प्रत्येक बार डबल क्रोशिया बढ़ाना है जब तक हम 6 लाइन कंप्लीट ना कर लें। तो इसे हम यहाँ से इस तरीके से बुनेंगे। देखिए किस तरह से हमें फिर से बढ़ाना है। ये हो गया। अब इसे बीच से एक हम ले लेंगे डबल क्रोशिया, यहाँ से ले लेंगे, बढ़ गया। और फिर ये यहाँ से बुनेंगे। तो हमारा इस तरह से डबल क्रोशिया देखिए बीच से एक बढ़ गया। आप इस तरीके से भी बढ़ा सकती हैं, चाहे तो इस तरीके से बढ़ा सकती है। तो चलिए बढ़ाते हुए इसे हम यहाँ 6 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये 6ठा लाइन बुनकर कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट करने के बाद हम आप लोगों को दिखलाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया हमारा 6ठा लाइन। अब 1 2 3 चेन ले लिए। अब देखिए अब इस तरफ से देखिए आप देखिए इधर तो साधारणतः जैसे बन रहा था उस तरह से बना। यहाँ पे आपको घटाएं, हम यहाँ भी घटाएं। उसके बाद इस तरफ से हम बढ़ाना शुरू किए। अब इसी तरफ से हम और 10 डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले बुनते हुए, या आप अगर नहीं बुनते हुए ला रही हैं तो इसी तरह यहाँ तक ले आए। एक तरीका हम आप लोगों को बढ़ाने का यहाँ पे बतलाएं। अब एक तरीका हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये सरल तरीका है। देखिए यहाँ तक हम बुन लिए हैं। अब ऊन को हम ठीक यहाँ पे ले आएंगे। तो ऊन को हम इस तरह से लाएंगे। देखिए एक, फिर अगली चेन में डालेंगे, ये 2 हो गया। फिर अगली चेन में 3, फिर अगली चेन में 4, फिर अगली चेन में 5 6 7। अब देखिए अब इसका हमें बीचों बीच देखना है। देखिए बिल्कुल बीचों बीच में है ये। अब यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। तो 10 डबल क्रोशिया बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, 11 चेन लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11। अगर हम 11 चेन लेते हैं और यहाँ से बनाना शुरू करते हैं तो काफ़ी छोटा पड़ जाएगा, तो हम एक और चेन ले लेते हैं। हमारा यहाँ पे टोटल 12 चेन है। अब यहाँ से हम देखिए बढ़ाएंगे, उसी तरह हमारा 5 रहना चाहिए बीचों बीच में। तो ये तो एक आ गया आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया, यहाँ पे एक आ गया आपको ये 2 चेन से, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3। चलिए हम 3 ही बढ़ाएंगे क्योंकि हमें 10 ही यहाँ पे बढ़ाना है, ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से इसे अब डबल क्रोशिया प्रत्येक अलग चेन से बुनते चले जाएंगे हम। काफ़ी आसान है ये तरीका भी। आप लोगों को हम यहाँ पे 2 तरीका से इस पे डबल क्रोशिया बढ़ाना बतलाए हुए हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे हो गया, ये आपको डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ गया। देखिए ये बढ़ गया डबल क्रोशिया। अब इसे ही हम पूरी गोलाई में बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो इसे हम सबसे पहले मिलाते हुए बुनेंगे, यहाँ से लेंगे और मिलाते हुए बुनते चले जाएंगे। तो चलिए इसे बुनते हुए हम यहाँ से लेकर लाते हुए यहाँ तक लाएंगे। अगर आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ से बुनकर लाएंगे और यहाँ तक लाते हैं, फिर हम आगे यहाँ पे बतलाते हैं किस तरह से बनाना है। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब आगे देखिए हमें किस तरह से बनाना है। यहाँ तक हम ले आए, अब इसमें हमें इस तरह से फंदे लेंगे, बल लेंगे। देखिए यहाँ तक ले आए हैं। इसे हमें सबसे पहले यहाँ तक इस तरफ से बुनते हुए कंप्लीट करना है। यहाँ से तुम बनाए थे डबल क्रोशिया, 1 से 3 किए हुए थे, तो यहाँ इसे लाकर इस स्थान पर जोड़ लेंगे। अब फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। देखिए ये इस तरह से मुड़कर आएगा, इस तरह से मुड़कर आएगा। अब प्रत्येक बार हमें यहाँ डबल क्रोशिया बढ़ाना है। जिस तरह से हम यहाँ बढ़ा रहे थे उसी तरह से हम यहाँ भी बढ़ाते चले जाएंगे। तो बस इसी स्थान पे हम बढ़ा लेंगे। ये हो गया 1 और इसी से एक और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया 1 चेन से। अब बाकी हम जिस तरह से बुनते चले आ रहे हैं उसी तरह से बुनते चले आएंगे। देखिए इस तरह से गोलाई में बिल्कुल। देखिए ये इस तरह से चला आएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसे हम बुनते हुए यहाँ से यहाँ तक हम इसे कितने लाइन में कंप्लीट करेंगे। देखिए इसे हम ये यहाँ से अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में कंप्लीट करेंगे। देखिए प्रत्येक बार इधर से आपको बढ़ता चला जा रहा है ये चीज़। ये देखिए बराबर नहीं है, यहाँ से यहाँ तक रहता बराबर रहता तो, लेकिन ये इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पे। तो इसे हम 7 लाइन में कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में कंप्लीट कर लेने के बाद दोनों को मिलाते हुए हम बंद कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे 7 लाइन में बुनकर कंप्लीट करते हैं। सिर्फ ध्यान हमें रखना है कि ये इस तरफ का फंदा बार बार बढ़ेगा। देखिए ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा। तो इस तरफ का जो डबल क्रोशिया रहेगा वो प्रत्येक बार 1 1 बढ़ता चला जाएगा। बस इस बात को हमें ध्यान में रखना। चलिए इसे बुन लेते हैं।
लेकिन इसी बीच में हमें यहाँ पे इस पे रुई भी डालते चले जाना है, वरना फिर डालने में दिक्कत होगा। तो अभी जैसे हम यहाँ पे डाल लेंगे, यहाँ पे डाल लेंगे, तो बीच बीच में आप यहाँ तक डाल लें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो रुई डालने में। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ तक बनाएं। इसमें हम बतलाए हुए थे आपको जितना, उससे हम एक कम बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये हमें ठीक चौड़ाई इसका अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ पे और हम ज़्यादा इसका ये चीज़ चौड़ा नहीं करना चाहें। अब देखिए यहाँ पे हम रुई को इस तरह से डाल चुके हैं, और डालने के बाद ऊन पे डिपेंड करता है। जैसे ये ऊन हमारा यहाँ पे हम 3 ऊन को मिलाकर बुन रहे हैं, तो ये ऊन के चलते इसका जो चौड़ाई होना चाहिए, लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊन को ले आए हैं, यहाँ से ले आए हैं ऊन को यहाँ पर। अब दोनों को हम जोड़ते हुए बंद करेंगे, और उससे पहले आप यहाँ पे रुई डाल लें, क्योंकि इस पे बाद में फिर रुई डालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए अब इसे हम बंद करना शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से बंद हम करेंगे कि यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसमें एक डालेंगे, और ये इस तरह से लाएंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से बिल्कुल एक एक पे हमें लेना है। इस पे ले चुके हैं, इस पे लेंगे और इस पे लेंगे, दोनों को मिलाते हुए हमें करना है। देखिए फिर से इस तरह से, तो मिलाते हुए हम बंद कर लेंगे। जब हमारे पास इतना हो जाएगा तो फिर से हम इस तरफ रुई डाल लेंगे इधर से, इसके बाद फिर वहाँ भी हमें बंद करना होगा। तो चलिए इसे हम बंद कर लेते हैं। सबसे पहले सिल लेंगे इस तरह, देखिए इस तरह से हम इसे बंद करते हुए यहाँ तक लाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसे सिलकर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किए। अब इसमें हम देखिए यहाँ पे खाली है कुछ, तो रुई को इस तरह से हम डाल लेंगे। देखिए इस तरह से मिलाते हुए हम रुई को डाल लिए। अब ये जो बचा हुआ है इसे भी हम सिल लेंगे। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसे कट कर लेते हैं। कट कर लेने के बाद हम इसे अंदर की ओर ले जाएंगे। अंदर की ओर किस ढंग से ले जाएंगे, देखिए ये इस ढंग से ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे पूरा अंदर की ओर ले आएंगे। ये हो गया कंप्लीट। देखिए अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा बनकर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे डालने के लिए, देखिए यहाँ पे डालने के लिए हमें इस तरह से 2 पीस में बनाकर तैयार करना होगा, जो इस तरह से फिट बैठेगा। देखिए ये हमारा इस ढंग से यहाँ पे फिट बैठेगा, इस ढंग से। तो इसे चलिए तैयार कर लेते हैं हम। इसके बाद फिर हम सिलना बतलाएंगे आप लोगों को, कहाँ इसे किस तरह से सिलना है। तो देखिए इसके लिए हम 25 चेन ले लेंगे। पच्चीस चेन हम यहाँ पे ले रखे हैं।
25 चेन लेने के बाद देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला छोड़कर दूसरा चेन पे हुक को डालेंगे और देखिए इस तरह से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 यानी 5 बार 2 का 1 करेंगे हम। तो ये हो गया 2 3 4 5। फिर से बल लेंगे, बल लेकर हम हुक में इस तरह डालेंगे, 3 का 1 करेंगे 3 बार, 1 2 3। अब बल लेंगे, 3 चेन से हम अलग अलग चेन से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब हम 2 बार बल लेंगे और 3 अलग अलग चेन से 3 बार हम इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3। फिर से बल लेंगे, ये हमें 3 बार बनाना है, 1 2 3। फिर से 2 बार बल लेंगे, 1 2 3। अब फिर से हम 1 बार बल लेंगे, वापस जाएंगे हम, अब 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। फिर से बल लेंगे, 3 बार 3 का 1 करेंगे, 1 2 3। अब 5 बार 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4। एक और इसी स्थान से इस तरीके से लेंगे, 5। अब यहाँ पे हम ऊन को कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा दूसरा भी बनकर तैयार हो गया। तो 2 पीस में हमें इसे बनाना है, यहाँ पे 2 पीस में हम बना लेंगे। देखिए एक हम इस तरह से डालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम पूंछ किस तरह से लगाएंगे। देखिए हम इस तरीके से पूंछ लगाएंगे तो यहाँ पे ये इस ढंग से बैठेगा। ये देखिए ये आपको इस ढंग से बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ हम सुई धागा की मदद से यहाँ पे सिलेंगे। यहाँ सिल लेने के बाद देखिए हमारा होता है 1 2 3 4, यहाँ से गिनते यहाँ तक में आता है हमारा। तो ठीक इसके ये इस तरह से सटा हुआ होना चाहिए, ये इस ढंग से सटा हुआ होना चाहिए। और इसे हम सबसे पहले इसे सिलेंगे और ठीक इसके ऊपर जो हम दूसरा बनाए हुए हैं, दूसरा भी इसके ठीक ऊपर इसी तरह से मिलाते हुए हम इस तरह से मिलाते हुए सुई धागा की मदद से सिल लेंगे। तो चलिए ये दोनों को पहले हम सिल लेते हैं, फिर आप लोगों को ये सिलना हम बतलाते हैं किस तरह से ये सिला जाएगा। इस तरह से देखिए हम इसे बनाकर यहाँ पे सुई धागा की मदद से सिल चुके हैं। इस तरह से सुई धागा की मदद से सिल चुके हैं। यहाँ से सिलाई करते हुए लाए हैं, फिर यहाँ इस तरफ लाए, फिर सुई को यहाँ पे निकाले हुए हैं, धागे को, ऊन को। अब हमें ये सिलना है। तो ये सिलने के लिए देखिए हम किस तरह से सिलेंगे। ये जो यहाँ पे हम जोड़ लगाए हुए हैं, इसके बाद 1 2 2 गिन लेंगे और 2 गिनने के बाद हम इसे यहाँ पे इस तरीके से फिट करेंगे। 1 2 देखिए यहाँ पे आता है, ठीक बीचों बीच में यहाँ पे आता है। तो इसे हम देखिए इसे हम इस ढंग से इस तरफ से भी सिलेंगे, यहाँ से यहाँ भी सिलेंगे, फिर यहाँ से लाएंगे गोलाई में लाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक भी सिल लेंगे। तो चलिए इसे हम सिलना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सुई को निकालते हैं। अब इसे इस ढंग से सिलेंगे।
गोलाई में इसे हम पूरा सिल लेंगे इस ढंग से। देखिए इस तरीके से हम इसे सिलते हुए यहाँ तक लाएंगे। फिर दोबारा हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। हो जाने के बाद अब हम इसे यहाँ पे हल्का सा धागे की मदद से हल्का सा यहाँ पे हम इसे टाँक देंगे, ताकि ये एकदम बीचों बीच में इस तरह से रहे, इस ढंग से रहे। तो चलिए हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम सिल चुके हैं। अब सुई को हम इस तरफ ले जाएंगे। ले जाने के बाद इसे थोड़ा सा हम इस तरह टाइट करके काट लेंगे। ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए आपका बनकर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम अब अगले भाग में आप लोगों को फेस बनाना बतलाते हैं।